कोई भी कंपनी का शेयर महंगा है या फिर सस्ता है वो हम उसकी तेज़ी और गिरावट के पॉइंट से तय करते हैं। वहीं इस चीज़ में शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस के साथ साथ एक चीज़ और इन्वेस्टर को हेल्प करती है, वो होता है पीई, जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो से आप किसी भी कंपनी के शेयर का सस्ता या महंगा होने का कीमत मार्केट की वैल्यू के हिसाब से समझ सकते हो। अगर किसी कंपनी का पी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब वो हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक चला गया है, वो अब बाजार के हिसाब से काफ़ी महंगा हो गया है, किसी भी लेवल पे उसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है, तो वो एक नॉर्मल रीज़न निकल के आता है पी का। वहीं अगर किसी कंपनी का पी एकदम ज़्यादा नीचे गिर गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी का जो शेयर है अब एकदम कौड़ी के भाव आ गया है मार्केट के हिसाब से, फाइनेंशियल रेशियो के हिसाब से पी अगर उसका बहुत ज़्यादा नीचे आ गया ऊपर के लेवल से। तो वहीं अगर किसी कंपनी का पी बात की जाए तो यहाँ पर अपने टॉप और नीचे के लेवल के हिसाब से बीच में आ जाता है उस कंपनी का पी, शेयर प्राइस में गिरावट आके और वो मीडियम रेंज में आ जाता है। तो वहाँ पे मार्केट में एक एवरेज प्राइस कंपनी का निकल जाता है शेयर का, कि कंपनी का शेयर ना तो महंगा है और ना ही सस्ता है। तो उस पॉइंट पे पी अगर मीडियम पी है किसी कंपनी का, मतलब एक मध्यम पी रेशियो नजर आ रहा है उसका नंबर के हिसाब से, तो वहाँ पे उस कंपनी के शेयर को एक एवरेज प्राइस पे मिल रहा है, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ हम बात करें तो यहाँ पे 5 कंपनी को डिस्कस करेंगे जिनका जो पी है वो एवरेज प्राइस पे आ चुका है, यानी कि मीडियन पी से भी नीचे आ गया है, और अब हमने बात की जाए तो काफ़ी लोअर प्राइस पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी सस्ते रेट पे अभी इन कंपनीज का शेयर आ गया है मार्केट के बेस पे, जिसकी वजह से मीडियन पी की कैटेगरी में बात की जाए तो ये 5 कंपनीज नजर आ रही हैं जिनका शेयर मीडियन पी से भी नीचे अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो ये बाजार के हाथी हैं, मार्केट एलिफेंट बोल सकते हो, एक दिग्गज बहुत बड़े बिग प्लेयर हैं, और जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में ये कंपनीज काम कर रही हैं, उस इंडस्ट्री की ये बाप है, सबसे बड़ी कंपनीज हैं, इनको कोई आसानी से ख़त्म नहीं कर सकता। इन्होंने मार्केट बहुत बड़ा बना लिया है और बहुत बड़ा मार्केट में कब्जा भी कर लिया है। यहाँ पर अगर आप इंडस्ट्री वाइज पकड़ देखोगे तो ये लीडर कंपनीज है, जिस भी इंडस्ट्री में पाँचों कंपनी काम करी है, पाँचों की पाँचों सबसे बड़े बिग प्लेयर हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो इंडस्ट्री फाइनेंस की हो, चाहे वो इंडस्ट्री आईटी की हो, चाहे वो इंडस्ट्री बैंक की हो, चाहे वो इंडस्ट्री रिटेल सेक्टर की हो, चाहे वो इंडस्ट्री केमिकल की हो, सभी सेक्टर के अंदर ये पांचों कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा मार्केट कैप इन्हीं का है। और ये अभी बाजार की हाथी बात की जाए तो अभी एक मीडियन पी के नीचे अपना शेयर प्राइस ला चुके हैं, मतलब अपने एवरेज प्राइस से भी नीचे नजर आ रहे हैं, मतलब कौड़ियों के भाव बात की जाए तो इनका शेयर प्राइस आता नजर आ रहा है बाजार की भाषा में बात करेंगे तो। उस वजह से जो बड़ा इन्वेस्टर है, जो कुछ चीज़ें रहती हैं जो फाइनेंशियल बेसिस पे कंपनी की वैल्यू, एक ब्रांड जो होता है मार्केट के अंदर, जो ट्रस्ट होता है, उस पॉइंट पे आज भी ये ब्लू चिप कैटेगरी की कंपनी यानी कि हाई वैल्यू वाली कंपनी मानी जाती है, जो वैल्यू स्टॉक बोलते हैं, जिनके अंदर ब्रांड वैल्यू काफ़ी बड़ी मार्केट में होती है, आसानी से कंपनीज खत्म नहीं हो सकती, इनका एक बड़ा मार्केट बना होता है और बहुत बड़े, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि बाजार के हाथी होते हैं। तो उसी कैटेगरी की 5 कंपनीज को आज हम डिस्कस करेंगे। बट याद रहे कि ये जो वीडियो बनाया गया है इसमें किसी भी तरीके से आपको वीडियो के अंदर किसी भी 5 शेयर में बाय करने की सलाह नहीं दी गई है। यहाँ पे एक आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि इन कंपनीज के शेयर जो हैं स्टॉक मार्केट के बेसिस पे अपने मीडियन पी से अब नीचे आते नजर आ रहे हैं, मतलब काफ़ी सस्ते रेट पे इन कंपनीज के शेयर अभी मार्केट में नजर आ रहे हैं। तो उस पॉइंट पे हम यहाँ पर जो है उसको एजुकेशन के हिसाब से डिस्कस करेंगे, कौन सी कंपनीज है और कंपनी क्या क्या इंडस्ट्री में अपना बिजनेस चला रही है, उसी की बात करेंगे। तो ये है पिडिलाइट इंडस्ट्री, और ये जो कंपनी है ये केमिकल इंडस्ट्री के बेस पे बात की जाए तो सबसे बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसका आप फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक वगैरह ब्रांड देखते होंगे जो मार्केट में काफ़ी फेमस है। इसके शेयर प्राइस में 3 महीने में 10% का लॉस है, 6 महीने के अंदर 10% के आसपास का ही लॉस आप बोल सकते हो। तो इन्वेस्टर इस कंपनी में उतना खास प्रॉफिट में अभी नहीं है। बट मार्केट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसका अगर आप पी रेशियो देखोगे तो यहाँ पर नजर आएगा इसका मीडियन पी जो है वो 90 के आसपास का है, और अभी ये अपने मीडियन पी से भी नीचे आ गया है, और मीडियन पी से नीचे गिर करके बात की जाए तो 70 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पर पिडिलाइट इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये अपने एवरेज पी से भी अभी काफ़ी नीचे, काफ़ी सस्ते रेट पे मार्केट के हिसाब से अभी पिडिलाइट का शेयर आ चुका है। बाकी अगर आप मार्केट में इसकी वैल्यू की बात करोगे तो केमिकल सेक्टर के बेस पे अगर देखेंगे इंडस्ट्री वाइज तो ये सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो है पिडिलाइट का वो 1,45,195 करोड़ के आसपास का है, और मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू भी काफ़ी बड़ी है। अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग के डेटा या पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मार्केट की गिरावट के अंदर यहाँ पर डीआईएस की जो होल्डिंग है वो अभी आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। तो पिडिलाइट भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट कंपनी है जो मार्केट के बेस पे अपने अभी मीडियन पी से भी नीचे आ गई है। तो उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने पिडिलाइट को कवर किया है। नेक्स्ट है बाजार का हाथी एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम सभी लोग डी मार्ट के नाम से जानते हैं, और ये जो है राधा कृष्ण दवानी सर की कंपनी है, और इसके स्टोर्स आपको पता है मार्केट में कितने चर्चा में रहते हैं, सस्ते रेट इनके यहाँ प्रोडक्ट में मिलते हैं। तो डी मार्ट की बात की जाए तो डी मार्ट के शेयर प्राइस में हम देखेंगे तो 3 महीने में 11% के आसपास का
लॉस है। 6 महीने के अंदर 30% के आसपास का इन्वेस्टर अभी लॉस में बैठा है। इसके अंदर भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पर आप पी रेशियो इसका देख पाओगे मार्केट के हिसाब से वो 123 के आसपास का है। 123 के आसपास का आपको इसमें पी रेशियो नजर आएगा मार्केट के अकॉर्डिंग, यानी कि इसका एक एवरेज प्राइस था जो 123 के पी के आसपास का था, लेकिन उस प्राइस रेंज से भी अभी जो डी मार्ट का शेयर है वो नीचे आ गया है और यह भी 100 के आसपास के पी में आपको नजर आएगा। 100 से भी कम के पी में अभी डी मार्ट का शेयर आ गया है, मतलब काफ़ी सस्ते रेट पे एक चीप प्राइस पे डी मार्ट का शेयर अभी बात की जाए प्राइस टू अर्निंग रेशियो के पॉइंट से देखेंगे तो वो आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी कंपनी डेट फ्री है, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है और मार्केट के अंदर ये भी अगर आप देखोगे रिटेल सेक्टर के बेस पे जो स्टोर्स वाले की जितनी भी यहाँ पे आपको कंपनी नजर आएंगी उनमें आपको नजर आएगा सबसे बड़ा बाजार का हाथी यहाँ पर डी मार्ट ही देखने को मिलेगा, जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। उसके बाद यहाँ पर है अगली यहाँ पे बैंक HDFC बैंक, और HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है और ये मल्टी बैगर स्टॉक भी साबित हुआ है स्टॉक मार्केट के बेस पे। HDFC बैंक के शेयर की बात की जाए तो ये 3 महीने के अंदर 5% के लॉस में है, 6 महीने के अंदर 2 से 3% के प्रॉफिट में आपको दिखाई देगा। HDFC बैंक की भी बात करें यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेसिस पे तो इसका जो मीडियन पी था वो आपको दिखाई देगा 20 के आसपास था और करंटली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 20 के आसपास के मीडियन पी से हम देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी नीचे इसका अभी पी आ चुका है और वो आपको 18 के आसपास दिखाई देगा। तो ये कंपनी का भी जो स्टॉक मार्केट के बेसिस पे प्राइस है वो स्टॉक का वो काफ़ी चीप प्राइस पे मतलब काफ़ी अच्छे सस्ते रेट पे HDFC बैंक का शेयर अभी मार्केट के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। फाइनेंशियल रेशियो के अकॉर्डिंग इसका जो एवरेज प्राइस है एवरेज प्राइस से भी नीचे अभी जो HDFC बैंक का प्राइस है वो आ गया, मतलब एवरेज प्राइस से भी नीचे आ गया, मतलब काफ़ी सस्ते रेट पे मार्केट के अकॉर्डिंग HDFC बैंक का शेयर देखने को मिलता है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेटर है। 5 साल के बेस पे डिविडेंड पे आउट, सेल्स ग्रोथ वगैरह कंपनी का काफ़ी अच्छा है इस बैंक का। और पूरे के पूरे अगर हम बैंक सेक्टर में देखते हैं खास करके जो बैंक इंडस्ट्री है इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा अगर आप बैंक देखोगे मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक ही नजर आएगा जिसका 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। और ICICI बैंक उसके बाद सेकंड नंबर पे है, उसके बाद थर्ड नंबर पे कोटक और चौथे नंबर पे एक्सिस है। तो हमारे भारत देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक HDFC बैंक है और इसका भी जो शेयर प्राइस है वो अपने एवरेज प्राइस से काफ़ी नीचे रेट पे आ गया है। ना तो सस्ता ना तो महंगा, एवरेज में होता है, लेकिन एवरेज से जब कोई नीचे आ जाए मतलब काफ़ी चीप सस्ते रेट पे अभी HDFC बैंक का भी शेयर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो नजर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगली कंपनी है TCS, जिसको हम सभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये हमारे भारत देश की IT सेक्टर में यानी कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करने वाली कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी है जो IT सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। TCS अगर जिस दिन बड़ी गिरावट में गिर जाए, कुछ नेगेटिव आ जाए तो पूरी की पूरी IT इंडस्ट्री में प्रभाव इसका पड़ जाता है। तो TCS की बात करें तो इसके अंदर भी 3 महीने में 2% का प्रॉफिट है, बट 6 महीने के अंदर 5% का लॉस आपको दिखाई देगा। और इसके भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें 5 साल के अकॉर्डिंग तो इसका जो मीडियन पी है वो इसका 31 के आसपास का है, बट इसका भी अगर आप शेयर प्राइस देखो मीडियन पी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये मीडियन पी से अभी आप देख पाओगे कि जो है नीचे आ चुका है क्योंकि इसका मीडियन पी 31 के आसपास का है और इसका मीडियन पी से भी नीचे का अभी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो नजर आएगा। तो पी इसका भी काफ़ी लो हो चुका है। तो मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो TCS का भी शेयर काफ़ी अभी डाउनग्रेड में नजर आ रहा है। इसकी वजह से अभी देखा जाए तो मार्केट के हिसाब से काफ़ी सस्ते रेट पे अभी बाजार की वैल्यूएशन पे नजर आ रहा है। डेट फ्री कंपनी है ये भी और 3 साल का ROE भी अच्छा है, डिविडेंड पे आउट वगैरह भी सब कुछ कंपनी का सही है। और IT सॉफ्टवेयर के बेस पे यहाँ पे हम किसी कंपनी को देखते हैं जो लार्ज कैटेगरी की सबसे बड़ी बाजार की हाथी है। कोई कंपनी अगर IT के बेस पे टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करने वाली में तो उसमें सबसे बड़ा अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो TCS का है जो कि 15 लाख करोड़ के आसपास का है। उसके बाद इन्फोसिस का 7 लाख करोड़ का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि TCS सबसे बड़ी यहाँ पे IT कंपनी, उसके बाद इन्फोसिस, फिर HCL, फिर विप्रो। तो जितनी भी कंपनीज है उसमें सबसे बड़ी TCS है। और इसका भी जो बात की जाए पी रेशियो है उसके पॉइंट से बात की जाए तो इसका भी जो शेयर है वो अपने एवरेज प्राइस से नीचे आ चुका है बाजार में। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से देख रहे हैं तो ये भी अभी कौड़ियों के भाव कंपनी का शेयर मार्केट के पी रेशियो के अकॉर्डिंग नजर आता है। उसके बाद यहाँ पर अगली कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस ये पूरी की पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री है जो पैसा लोन पे देने का काम करती है या फिर जो EMI वाला कुछ प्रोडक्ट EMI के थ्रू ये लोग देते हैं। तो उस हिसाब से फाइनेंस करने वाली कंपनीज में यहाँ पर बजाज फाइनेंस सबसे बड़ी है। तो बजाज फाइनेंस 3 महीने के अंदर 7% का रिटर्न दे पाई है और 6 महीने के अंदर 9% के आसपास का रिटर्न है। तो इसमें भी उतना खास बड़ा रिटर्न नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से अगर मार्केट में देखा जाए तो कुछ खास तेजी नहीं आई है। और इसका भी जो पी रेशियो है अगर हम मार्केट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो मीडियन पी जो इसका था वो 40 के आसपास का था। तो ये भी अपने मीडियन पी से गिरावट की वजह से अभी अगर आप करंटली देखोगे तो 30 के आसपास आ गया है। तो मीडियन पी 40 का, अभी इसका पी 30 का है, मतलब ये भी अपने एवरेज प्राइस से
बहुत नीचे आ गया, मतलब कौड़ियों के भाव बजाज फाइनेंस का भी शेयर अभी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो मौजूद नज़र आता है। बाकी ये भी एक अच्छी वैल्यूएबल कंपनी है बजाज फाइनेंस। अगर आप पूरे के पूरे फाइनेंस सेक्टर में देखने जाओगे इंडस्ट्री के बेस पे, तो सबसे बड़ा जो मार्केट कैप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बजाज फाइनेंस का, जो कि 4,60,000 करोड़ से ज़्यादा का है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे इन्हीं के बजाज ग्रुप की बजाज फिनसर्व है, फिर थर्ड नंबर पे है जियो फाइनेंशियल, फिर उसके बाद बजाज होल्डिंग, फिर चोलामंडलम, फिर श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सब नजर आएंगे। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा प्लेयर आपको बजाज फाइनेंस ही देखने को मिलेगा। तो ये सब हमने कुछ टोटल यहाँ पे 5 कंपनीज की बात की जिनका पी रेशो बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी नीचे आ गया है, यानी कि मार्केट के बेस पे इनमें अभी जो वैल्यूएशन के पॉइंट से बात की जाए शेयर प्राइस जो है बहुत महंगे नहीं है और ना ही एक मामूली, मतलब एक तो सस्ते रेट पे अभी जो देखा जाए तो उस प्राइस पॉइंट पे जो करेक्शन का वेट करते हैं लोग, उस प्राइस पॉइंट पे अभी इन सभी दिग्गज कंपनीज का शेयर आ गया है और स्टॉक मार्केट के बेस पे ये अभी मीडियन पी से भी नीचे गिर चुके हैं। और ये सभी बाजार के बड़े प्लेयर हैं, पूरी इंडस्ट्री में अपना राज चला करके बैठे हैं, मतलब एक तरीके से अपना बिजनेस बड़ा करके बैठे हैं। और एक बाजार के बड़े हाथी में जब नाम लिया जाता है तो इन सब का नाम सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे 5 कंपनीज को हमने देखा, बट याद रहे कि इस वीडियो में हमने किसी भी तरीके से आपको खरीदने की सलाह नहीं दी है। सारा का सारा जो टॉपिक हमने कवर किया है एजुकेशन के हिसाब से किया है, तो इस वीडियो में किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर बाइंग एडवाइस नहीं समझनी है। इसको हमने सिर्फ वीडियो को जो है एक नॉलेज के हिसाब से आपके लिए तैयार किया था।